हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्य। ये दूसरा चैप्टर है आधुनिक भारत का और पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे। बंगाल, मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली को लेकर इजारादारी प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खां, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उनका दामाद सुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, सुजाउद्दीन का 1739 ईस्वी में निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां बना, जो काफ़ी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट पॉइंट, गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां 1740 से 56। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया और इसलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का शहर कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और अगर छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर खा जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने से रोक दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक पेंशन भी देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला 1756 से 57। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने के विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका की बेगम, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था, उसने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रोजर डेरेक और सेनापति मिनीचिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ और ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर छिप गए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना बैटल ऑफ प्लासी का तत्कालीन कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने दिया। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में
एक बड़ी अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिकचंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का एक अधिकार दिया। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था जो चंद घंटों में समाप्त हो गया। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। अंग्रेजी कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से 60 तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गिदड़ कहा गया। मीर जाफर ने 1 करोड़ 77 लाख रुपए अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम 1760 से 63। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तथा मुंगेर में गोला बारूद तोप खाने की स्थापना या शुरुआत की। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, वही भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का तत्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद संधि के तहत हुई। इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ड थे। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधि हुई। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इस संधि में भाग लिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। नोट, अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आया। दूसरा, इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। बाद में वारेन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। तीसरा, इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत युद्ध हट जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया था, क्योंकि इसी ने नेतृत्व किया था संयुक्त सेना का, इसलिए। दूसरा, इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा, कड़ा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का अधिकार या शासन बना रहेगा। नोट, बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। दूसरा, अवध।
अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह शाह रंगीला ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय शहादत खां ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, शहादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खां 1739 में आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, शहादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग बना। इसका मूल नाम अबुल मंसूर खां था। इसके समय ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 में निधन हो गया। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1754 में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब सुजाउद्दौला बना। सुजाउद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें सुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, सुजाउद्दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ। सुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफ उदौला बना, जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। आसफ उदौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, वही लखनऊ में छोटे इमाम बाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में जेम्स आउटरम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग लेकर किया। नेक्स्ट, हैदराबाद। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। उनका मूल नाम चिनकिलिज खां था। उनका संबंध असफजाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को असफजाह की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, शुकर खेड़ा या शंकर खेड़ा के युद्ध। 11 अक्टूबर 1724 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, पाल खेड़ा के युद्ध। यह युद्ध 1728 में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और संदेशमुखी देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 में स्वीकार किया। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट, मैसूर। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उससे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में वोडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज हुए, जो नाम मात्र का शासक था। उसके समय नंजराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसमें नंदराज वित्त मंत्री के पद पर था, देवराज सेनापति के पद पर था। नेक्स्ट पॉइंट, नंजराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंजराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया।
हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 में मद्रास की संधि के तहत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 से 84 के दौरान हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकुट के बीच 1781 में पोर्टनुआ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 में मंगलोर की संधि के तहत हुआ। टीपू सुल्तान, इन्हें शेर मैसूर नागरिक टीपू सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। इनका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसी फ्रांसीसी क्रांति में से टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और वे जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण न हो। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार आदि देशों में भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर का नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान ने आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता की मांग की। इसी बात को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 से 92 के दौरान हुआ। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा, पेशवा और हैदराबाद का निजाम कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। युद्ध की समाप्ति 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वोडेयार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1799 में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। नोट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया था। ये थे 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज का पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।